साल था 1981। इंडिया, एक ऐसा देश जो अफोर्डेबल पर्सनल मोबिलिटी के लिए तरस रहा था, ने एक ऐसे सफर की शुरुआत की जो आगे चलकर उसके ऑटोमोटिव लैंडस्केप को ही बदल देगा। इसने मारुति उद्योग लिमिटेड को जन्म दिया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, जापान के बीच एक कोलैबोरेशन था। गोल एकदम साफ था, एक ऐसी पीपल्स कार बनाना जो इकोनॉमिकल और रिलायबल दोनों हो। यह पार्टनरशिप एक लैंडमार्क मोमेंट था। यह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन को अपनाने की इंडिया की इच्छा को दर्शाता है। सुजुकी, जो कि अपनी कंपैक्ट और फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स के लिए मशहूर था, एक आइडियल पार्टनर था। इस अलायंस ने इंडियन हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल ऑटोमोटिव वेंचर्स में से एक की नींव रखी। अर्ली 1980s में गुड़गांव, हरियाणा में मारुति की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना हुई। इसने एक नए युग की शुरुआत की। इंडिया, जो कभी इंपोर्टेड व्हीकल्स पर निर्भर था, अब अपनी खुद की व्हीकल्स प्रोड्यूस करने के लिए तैयार था। लाखों लोगों की कल्पना को जीतने वाली कार के आगमन के लिए स्टेज तैयार था। 1983 में मारुति उद्योग लिमिटेड ने मारुति 800 को अनवेल किया, एक कंपैक्ट हैचबैक जो आगे चलकर इंडिया में एक ऑटोमोटिव आइकॉन बन गई। मारुति 800 सिर्फ एक कार नहीं थी, यह एस्पिरेशन, अफोर्डेबिलिटी और एक बेहतर जिंदगी के प्रॉमिस का सिंबल थी। बर्जनिंग मिडिल क्लास की पहुंच के अंदर इसकी प्राइस ने इंडिया में कार ओनरशिप को डेमोक्रेटाइज कर दिया। मारुति 800 का इंपैक्ट ट्रांसपोर्टेशन के दायरे से कहीं आगे निकल गया। यह एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया। फैमिलीज अब नए सिरे से मिली फ्रीडम के साथ देश को एक्सप्लोर कर सकते थे। डेली कम्यूट ज्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हो गया। मारुति 800 सिर्फ एक कार नहीं थी, यह प्रोग्रेस के लिए एक कैटलिस्ट थी। मारुति 800 की सक्सेस किसी फिनोमिनन से कम नहीं थी। यह जल्द ही इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई और कई सालों तक इस पोजीशन पर रही। इसकी पॉपुलैरिटी का कारण थी इसकी अफोर्डेबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और मेंटेनेंस में आसानी। मारुति 800 ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था और इंडियन ऑटोमोटिव हिस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर ली। मारुति 800 की सक्सेस के बाद मारुति सुजुकी, जैसा कि यह 2003 में जाना जाने लगा, 1990 के दशक में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करता रहा। 1993 में मारुति ज़ेन के लॉन्च ने मारुति 800 के बॉक्सी डिजाइन से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान किया। ज़ेन अपनी कंटेम्पोरेरी स्टाइलिंग और पेपी इंजन के साथ एक यंगर जनरेशन को अपील करती थी। मारुति सुजुकी ने 1990 में मारुति 1000 के लॉन्च के साथ सेडान सेगमेंट में भी कदम रखा। मारुति 1000, जिसे एक प्रीमियम ऑफरिंग के रूप में पोजीशन्ड किया गया था, ने एक वाइडर ऑडियंस को केटर करने की मारुति सुजुकी की एम्बिशन को शोकेस किया। यह न्यू मॉडल्स इनोवेशन के प्रति कंपनी की कमिटमेंट और इंडियन कंज्यूमर्स की इवॉल्विंग एस्पिरेशंस की उसकी समझ को रिफ्लेक्ट करते थे। लेट 1990s में मारुति एस्टीम का इंट्रोडक्शन हुआ, एक सेडान जो अपने स्पेशियस इंटीरियर्स और रिफाइंड इंजन के लिए पॉपुलैरिटी हासिल की। न्यू मॉडल्स इंट्रोड्यूस करने और एग्जिस्टिंग मॉडल्स को अपग्रेड करने के मारुति सुजुकी के कंसिस्टेंट एफर्ट्स ने इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में अपना डोमिनेंस इंश्योर किया। कंपनी ने खुद को एक रिलायबल और कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया था। सेक्शन 4, एक मजबूत पार्टनरशिप, सुजुकी's ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड मार्केट डोमिनेंस। साल 1997 मारुति सुजुकी के सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने मारुति उद्योग लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% कर ली, जिससे पार्टनरशिप और मजबूत हो गई। इस कदम के साथ इंक्रीज्ड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और सुजुकी की ग्लोबल एक्सपर्टीज तक पहुंच आई। नई सहस्राब्दी की शुरुआत में 2005 में मारुति सुजुकी स्विफ्ट का लॉन्च हुआ। स्विफ्ट अपने स्पोर्टी डिजाइन और फन टू ड्राइव नेचर के साथ तुरंत ही हिट हो गई। इसने परफॉर्मेंस और स्टाइल के लिए नए बेंचमार्क सेट करते हुए इंडिया में हैचबैक सेगमेंट को रीडिफाइन किया। स्विफ्ट की सक्सेस ने मारुति सुजुकी की मार्केट लीडरशिप को और मजबूत किया। मारुति सुजुकी ने 2010s में अपना डोमिनेंस जारी रखा और मारुति सुजुकी जीरे जैसे मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए, जो एक कॉम्पैक्ट सेडान थी और फैमिलीज को अपील करती थी, और मारुति सुजुकी बलेनो, एक प्रीमियम हैचबैक जो स्टाइल, फीचर्स और फ्यूल एफिशिएंसी का मिश्रण ऑफर करती थी।
ये मॉडल्स इंडियन कार बायर्स की इवॉल्विंग प्रेफरेंसेस को केटर करते थे और मारुति सुजुकी की मार्केट लीडर के रूप में पोजीशन को और मजबूत करते थे। सेक्शन 5, भविष्य की ओर ड्राइविंग मारुति सुजुकीज इलेक्ट्रिक ड्रीम्स विद द फ्यूचुरो ई। मारुति सुजुकी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचुरो ई के साथ सस्टेनेबल मोबिलिटी में इंडिया के शिफ्ट को लीड कर रही है। 2020 में अनवेल की गई फ्यूचुरो ए भविष्य के लिए मारुति सुजुकी के विजन को शोकेस करती है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी एडवांस्ड इको फ्रेंडली व्हीकल्स के प्रति कंपनी की कमिटमेंट को हाईलाइट करती है। इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर बनने तक का मारुति सुजुकी का सफर उसके इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। फ्यूल एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी पर कंपनी के फोकस ने लाखों लोगों को अपनी ओर खींचा है। अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंडेवर्स के साथ मारुति सुजुकी एक्सेसिबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना जारी रखे हुए है। फ्यूचुरो ए मारुति सुजुकी के लिए टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी द्वारा संचालित एक नए युग का प्रतिनिधित्व करती है।